सनातन धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं है, ये तर्क और अंदर से आने वाली आवाज का समागम है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, परिभाषित नहीं। हेलो एंड वेलकम, मैं ईशा नेगी एक बार फिर से आ गई हूँ कमाल के लोगों की कमाल कहानियां लेकर कमाल जिंदगी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तिरुतन्नी, तमिलनाडु में एक तेलुगु स्पीकिंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी फैमिली सर्वपल्ली आंध्र प्रदेश के नेल्लोरा डिस्ट्रिक्ट से है। वो तिरुतानी और तिरुपति शहर में पले बड़े। अपने पूरे एकेडमिक करियर में उन्होंने बहुत सी स्कॉलरशिप जीती। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन केवी हाई स्कूल तिरुतन्नी से की। उसके बाद वो 1896 में हरमन्सबर्ग इवेंजेलिकल लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति और वलाजापेट गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफर हुए। अपनी हाई स्कूल के एजुकेशन के लिए वो वेलोरास वर्गीस कॉलेज गए। उन्होंने 1906 में अपनी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। उन्होंने अपने बैचलर्स डिग्री के थीसिस के लिए द एथिक्स ऑफ द वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशन पर लिखा। इसके लिए उनके प्रोफेसर ने उनकी तारीफ भी की, क्योंकि 20 साल की उम्र में इस टॉपिक के बारे में सोचना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, और उनकी थीसिस को पब्लिश भी किया। साल 1909 में राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। इसके बाद वो मैसूर यूनिवर्सिटी में भी फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ी अचीवमेंट थी जब एक भारतीय को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था। उन्होंने लगभग 40 साल तक टीचिंग का काम किया। इसके बाद साल 1926 में राधाकृष्णन ने भारत की ओर से अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी में सीयू को रिप्रेजेंट किया था। उनके ज्ञान और प्रतिभा के कारण उन्हें बाद में इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न रिलीजन और एथिक्स के स्प्लेंडिंग प्रोफेसर के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। साल 1931 से 36 तक राधाकृष्णन आंध्र यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, जिसके कुछ वर्ष बाद ही उन्हें 1939 में काशी हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया, जहां उन्होंने साल 1948 तक काम किया। वहीं राधाकृष्णन को ब्रिटिश रूल में सर के टाइटल से भी सम्मानित किया गया। एजुकेशन की फील्ड में उनके रिमार्केबल अचीवमेंट्स के कारण ही हर साल उनके जन्म दिवस के अवसर पर टीचर्स डे मनाया जाता है। राधाकृष्णन एक टीचर होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। वो साल 1949 से 52 तक यूएसएसआर के एम्बेसडर रहे और साल 1952 में भारत के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपॉइंट हुए। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें साल 1962 में भारत के दूसरे प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। इसी बीच वर्ष 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न के टाइटल से भी सम्मानित किया। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपने जीवन में कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें जर्मनी के बुक पब्लिकेशन के लिए वर्ल्ड पीस प्राइज सबसे ज्यादा खास माना जाता है। राधाकृष्णन जी की 17 अप्रैल सन 1975 को 86 वर्ष की उम्र में चेन्नई में लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। लेकिन एक आइडियल टीचर और फिलोसोफर के रूप में वो आज भी इंस्पिरेशन का सोर्स माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बुक्स लिखी, जैसे कि इंडियन फिलोसफी, सर्च फॉर ट्रूथ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और लिविंग विद द पर्पस जैसी कई इंस्पिरेशनल बुक्स। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।